हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं आपको नाउन का पूरी रिवाइज करवा चुकी हूँ। अब आपके सिलेबस में जो मैं बताई थी नाउन के बाद मैं सिलेबस का रिवीजन करवाऊँगी। फिर सिमली का, फिर यंग्स वंस ऑफ एनिमल्स का, फिर पैलेस टू इन लाइफ का, साउंड ऑफ वर्ड्स का, फिर फोनेटिक का, फिर एडजेक्टिव का। तो आज सेकेंड चैप्टर सिलेबल स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो ये है सिलेबल। क्या है सिलेबल? इट इज़ 1 यूनिट ऑफ साउंड इन इंग्लिश ग्रामर डेट ज्वाइन कॉन्सोनेंट एंड vowels to form words. Syllable can have more than one letter. However, a syllable cannot have more than one sound. सिलेबल एक अंग्रेजी का ध्वनि इकाई है जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनती है। सिलेबल क्या है? सिलेबल अंग्रेजी का ध्वनि है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलके बनता है, स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। लेकिन किसी भी वर्ड्स में जितने नंबर ऑफ वॉवेल होता है उसमें उतना सिलेबल होता है। सिलेबल में 2 या 2 से अधिक के शब्द रख सकता है। 2 से अधिक सिलेबल भी हो सकता है, मतलब किसी वर्ड में 2 से अधिक वॉवेल है तो उसमें 2 से अधिक सिलेबल है। यह एक से ज़्यादा ध्वनि नहीं दे सकता है। अगर 2 से अधिक सिलेबल एक ही बार में है, जैसे TREE ट्री है, इसमें 2 वॉवेल है लेकिन इसका जब उच्चारण करते हैं तो ट्री एक ही आता है, तो एक ही साउंड। तो इसमें हम जब ट्री का उच्चारण करते हैं तो दोनों वॉवेल का एक ही ई बोलाता है, इसीलिए इसमें एक सिलेबल होगा। इसी तरह इसके नोट में हम जानेंगे द नंबर ऑफ टाइम यू हियर ए वॉवेल साउंड इन ए वर्ड इज द नंबर ऑफ सिलेबल इन दैट वर्ड। ये आपको सबसे मेन सिलेबल के यही है कि ए नंबर ऑफ टाइम। आपको सिलेबल जानने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। द नंबर ऑफ टाइम मतलब जितना वॉवेल की ध्वनि साउंड के शब्द में सुनते हैं उतना ही सिलेबल होता है। नंबर ऑफ वॉवेल साउंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिलेबल। आपको कोई वर्ड दे दिया, उसमें बोलेगा कि कितने सिलेबल होगा, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि उसमें जितना वॉवेल होगा उतना सिलेबल होगा। जितना वॉवेल साउंड होगा उतना सिलेबल। जैसे ट्री के लिए 2 ई के लिए एक ही साउंड है तो एक ही सिलेबल है, ये याद रखिएगा। आप जानते ही होंगे वॉवेल AEIOU को बोलते हैं, और इंग्लिश में और हिंदी में स्वर बोलते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं अः होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेबल इन ए वर्ड लेटर दीज आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेबल। सिलेबल 2 प्रकार के होते हैं। ये एग्ज़ाम में अक्सर तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं बता देती हूँ कहीं पूछ दिया जाए तो। एक मोनोसिलेबल और एक पॉलीसिलेबल। जब किसी शब्द में एक सिलेबल होगा तो उसे मोनोसिलेबल कहते हैं, और पॉलीसिलेबल एक से ज़्यादा सिलेबल हो तो पॉलीसिलेबल कहते हैं। इस आगे ध्यान देने योग्य बात यह है, लॉन्ग दिज देयर इज ओनली 1 वॉवेल सो इन इट ओनली 1 सिलेबल। जब हम लॉन्ग बोलेंगे तो केवल ओ एक वॉवेल है, 1 वॉवेल, इसीलिए इसमें केवल एक सिलेबल होगा, 1 सिलेबल होगा, 1 वॉवेल। नेक्स्ट है सेम। यहाँ देखिए 2 वॉवेल है इंग्लिश के, लेकिन जब हम इसके हिंदी में बोलेंगे तो एक ध्वनि निकलेगा। इसको हम सेम पढ़ेंगे तो केवल ए का और ई का दोनों का उच्चारण एक ही बार केवल ए निकलेगा, इसलिए इसमें एक ही सिलेबल होगा। नाउ देयर आर 2 वे दैट सिलेबल्स फॉर्म्ड इन इंग्लिश वर्ड्स। अब जानेंगे 2
रास्ता है किसी इंग्लिश के वर्ड्स में सिलेबल को पहचानने का। फर्स्ट है ओपन सिलेबल। ए ओपन सिलेबल इज ए सिलेबल दैट हैज ओनली वन वॉवेल एंड ओनली वन वॉवेल साउंड। वैसा सिलेबल जिसमें केवल एक वॉवेल होगा और एक ही वॉवेल साउंड भी होगा तो उसको ओपन सिलेबल कहेंगे। द सिंगल वॉवेल इन द ओपन सिलेबल अकर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। मतलब ओपन सिलेबल उसको बोलेंगे जिसमें एक वॉवेल हो और एक ही वॉवेल साउंड भी हो, और वो जो होगा वॉवेल वो अंत में रहेगा। इसमें बताया गया है कि ओ अगर अंत में रहेगा तो उसका उच्चारण औ, अगर अंत में रहेगा तो उसका उच्चारण ओ होगा, और अगर अंत में व रहेगा, जैसे च्यू में अंत में व है पर इसका उच्चारण करेंगे तो ऊ होगा, जो कि एक सिलेबल होगा, बट अंत में है इसलिए ई के बाद आने की वजह से इसमें एक ही सिलेबल होगा। क्राई, क्राई के अंत में वाई है जो कि कॉन्सोनेंट है, बट इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो ई आएगा लास्ट में, और ई एक स्वर है हम जानते हैं, तो ये ओपन सिलेबल होगा, मतलब इसमें एक सिलेबल होगा। ट्राई, ट्राई में वाई हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसे हिंदी में लिखेंगे तो ई आएगा लास्ट में जो कि वॉवेल है, तो इसका भी एक सिलेबल होगा। इसी तरह नो में एक सिलेबल होगा, गो में एक सिलेबल होगा, च्यू में एक सिलेबल, ब्रू में एक सिलेबल। नेक्स्ट है क्लोज्ड सिलेबल। ए क्लोज्ड सिलेबल इज ए सिलेबल दैट हैज ओनली वन वॉवेल साउंड। इस क्लोज्ड सिलेबल में वॉवेल एक से ज़्यादा हो सकता है पर वॉवेल साउंड एक ही रहेगा। उसमें क्या था ओपन सिलेबल में कि ओनली वन वॉवेल एंड ओनली वन वॉवेल साउंड, एक ही वॉवेल था और एक ही वॉवेल साउंड था, तो उसको ओपन सिलेबल बोलेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा वॉवेल रहेगा पर वॉवेल साउंड केवल एक रहेगा, ओनली वन, तो उसको क्लोज साउंड बोलेंगे। बट इन इट इंड्स इन ए कॉन्सोनेंट, मतलब यह कॉन्सोनेंट से अंत होता है, जैसे क्लॉक, ट्रक, आस्क, विन, ट्रेन, गैन, नेक। एक और अंतर यह है क्लोज साउंड और ओपन साउंड में कि क्लोज साउंड में जब इसका वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा, बट वॉवेल साउंड में अंत में कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं आता था। अब नोट में देखेंगे डबल वॉवेल विथ सिंगल साउंड, मतलब डबल वॉवेल रहेगा, एक से ज़्यादा वॉवेल बट उसका साउंड एक ही होगा। ट्री, देयर आर टू कॉन्सोनेंट एंड टू वॉवेल। यहाँ दो कॉन्सोनेंट है और दो वॉवेल है, पर दोनों वॉवेल का साउंड एक ही है ट्री में, इसलिए इसमें एक सिलेबल होगा। अब आप सिलेबल निकालना तो समझ ही गए होंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसी टाइप के, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में आएंगे ब्रेन, ब्रेन में कितने सिलेबल है, तो आप देखेंगे कि दो वॉवेल है ए और आई, तो आप सोचेंगे कि दो सिलेबल है, लेकिन जब हम ब्रेन का उच्चारण करेंगे तो ए और आई दोनों को ए बोलेंगे, जो कि एक ही वॉवेल में आ जाता है, इसलिए एक ही सिलेबल होगा। इसमें सिंगल वॉवेल साउंड है इसलिए वन सिलेबल होगा। बैकर, बैकर में भी ए और ई दो वॉवेल है, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं बैकर तो इसमें एक ही ए का उच्चारण होता है, केवल ए का। इन इट टू वॉवेल साउंड नहीं, जब बैकर का उच्चारण करते हैं तो दो वॉवेल आता है ए और ई, और दोनों का उच्चारण हो जाता है बैकर, के बाद ई का थोड़ा सा आता है। इसमें दो वॉवेल विथ
इन इट 2 वॉवेल विथ 2 साउंड, इसमें 2 वॉवेल है इसीलिए 2 साउंड है, तो इसमें सिलेबल भी 2 होगा। ग्रोइंग, ग्रोइंग में भी 2 वॉवेल है ओ और आई, और दोनों का अलग अलग उच्चारण हो रहा है इसीलिए इसमें भी 2 सिलेबल होगा। नेक्स्ट है टेरिबल, टेरिबल में 3 साउंड है, ई आई और फिर ई, टेरिबल, तो इसमें 3 वॉवेल हुआ इसलिए 3 सिलेबल हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कुछ हम लिस्ट बनाए हैं कंपाउंड वर्ड का, इसमें 2 सिलेबल वर्ड कौन होगा, 3 सिलेबल वर्ड कौन होगा, 4 सिलेबल वर्ड कौन होगा, इसके लिए टीचर, इसमें ई ए और फिर ई 3 वॉवेल है, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं टीचर तो ई और ए एक ही ई बन जाता है और ये लास्ट में एक ई, तो इसीलिए इसमें 2 सिलेबल होगा। रैबिट, रैबिट में एक ए और एक आई, 2 सिलेबल। पेपर में 2 सिलेबल। कार्टून 2 सिलेबल, एक आ ए और ये दोनों ओ मिल के एक ही ऊ बनेगा। हैमर, सॉरी हैमस्टर, ए और ई दोनों मिल के, ए और ई 2 इसमें वॉवेल साउंड है इसीलिए 2 सिलेबल। टेबल 2 वॉवेल साउंड है इसीलिए 2 सिलेबल। पेंसिल, ई और आई 2 वॉवेल साउंड है इसीलिए 2 सिलेबल। कैंडी 1 वॉवेल साउंड है, 1 वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट है वाई, बट जब कैंडी लिखेंगे हिंदी में कैंडी तो देखेंगे कि लास्ट में ई आता है जो कि वॉवेल है इसीलिए ये 2 वॉवेल होगा, 2 वॉवेल साउंड होगा इसीलिए इसमें 2 सिलेबल होगा। स्लीपर, स्लीपर में भी 2 सिलेबल होगा। विंडो, विंडो में भी 2 सिलेबल होगा। अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह कंफ्यूज लगे कोई वर्ड में कि इसमें कितने सिलेबल होगा तो इस तरह हिंदी में लिख लीजिएगा ताकि सही आप मार्क के आए। टिक। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, यू ई और लास्ट वाला वाई 3 वॉवेल साउंड है बटरफ्लाई में इसीलिए 3 सिलेबल। एलिफेंट, ई स्टार्ट में फिर ई और फिर ए, एलिफेंट 3 वॉवेल साउंड है एलिफेंट में इसलिए इसमें 3 सिलेबल। कंप्यूटर, ओ यू और फिर ई 3 वॉवेल भी है और वॉवेल साउंड भी इसीलिए 3 सिलेबल। इसी तरह ये अम्ब्रेला में, फिंगरप्रिंट में, हमबर्गर में, ये सभी में 3 सिलेबल होंगे। अब 4 सिलेबल वाले वर्ड देख लेते हैं। एलिगेटर, ए आई ए ओ 4 वॉवेल है और 4 वॉवेल साउंड भी इसीलिए 4 सिलेबल होंगे। हेलीकॉप्टर, ई आई ओ ई 4 वॉवेल है और इसमें भी और 4 वॉवेल साउंड भी इसीलिए इसमें सिलेबल का संख्या भी 4 होगा। कैटरपिलर, वाटरमेलन, मैकोरोनल, इन सभी वर्ड में 4 वॉवेल है और 4 वॉवेल साउंड भी इसीलिए 4 सिलेबल होगा। तो इस तरह आपको कोई भी वर्ड दिया जाएगा उसमें आप उसका वॉवेल साउंड देख के और निकाल लीजिएगा कितने सिलेबल हैं और इससे हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं।